वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। और इस वीडियो से पहले हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं पार्टनरशिप के, जिसमें हमने जो चैप्टर कवर किए हैं वो है पार्टनरशिप के फंडामेंटल क्या होते हैं, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस तरह हमारे पार्टनरशिप के इस चैप्टर से पहले, इस वीडियो से पहले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का हम क्या करेंगे, समापन करेंगे, साझेदारी फर्म का समापन करेंगे। तो इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर हमारा फर्स्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा का पूरा ये देखना है कि फर्म को बंद कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म दोनों के अंदर बहुत फर्क होता है। क्योंकि इस चैप्टर से पहले जो भी हम पीछे के 3 चैप्टर पढ़कर आए हैं, कौन कौन से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उन तीनों चैप्टर के अंदर क्या होता है, उन तीनों चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया कि एक पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप का एक पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। मतलब एक पुरानी पार्टनरशिप का अंत होता है और एक दूसरी नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। पर ये वाला चैप्टर कौन सा है, इस चैप्टर का मतलब है कि हमको पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करना है। तो पीछे वाले टॉपिक जो हमने पढ़े वो थे पार्टनरशिप का अंत होना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो जाएगी, पार्टनर्स के बीच में जो पुराने वाला एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी रीजन हो सकते हैं, किस किस कारण से ऐसा होता है। पहला कारण, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर्स फर्म में काम कर रहे हैं मान लो 5 साल से। इनका रेशो 4:3:2:1 है। अब इनका मन मनता है कि हम अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। अब हम अपना रेशो कर लेते हैं 6:4:5:6। अब इन्होंने रेशो चेंज किया, तो रेशो चेंज होने की वजह से क्या होगा, पुराना पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप शुरू हो जाएगा। मतलब इस केस के अंदर जब ये रेशो चेंज करेंगे तब भी हम क्या कहेंगे टॉपिक को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एक पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है। मतलब इसके अंदर फर्म बंद नहीं होती है, इस टॉपिक के अंदर फर्म बंद नहीं होती है, पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म होती है और एक नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। इसी का दूसरा रीजन, एडमिशन। मान लो पहले से 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, डी को हम फर्म में पार्टनर बनाते हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं फर्म में। तो इसको हम ही क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से एक नया एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा और इनका बिजनेस फिर से पहले की तरह चलता रहेगा। पुरानी पार्टनरशिप खत्म, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। इसका थर्ड रीजन, किसी पार्टनर की मान लो रिटायरमेंट हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। पर क्या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट की वजह से या डेथ की वजह से क्या हम फर्म बंद करेंगे, नहीं। हमारे हाथ में होता है, बाकी के पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, बिजनेस एज इट इज चलता रहता है। नेक्स्ट रीजन, इस केस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टनर को हम फर्म से निष्कासित कर देते हैं, मतलब फर्म से हम किसी को निकाल देते हैं। मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ की, हमारे हाथ में है, बाकी के पार्टनर क्या करेंगे, उसको फर्म से निकाल देंगे, है ना, एक्सपेल कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप शुरू। नेक्स्ट केस, इस इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर क्या है, मान लो कोई एक पार्टनर दिवालिया हो गया या सारे के सारे पार्टनर दिवालिया हो गए, या एक पार्टनर की मैं दिवाली की बात करता हूं, क्योंकि सारे पार्टनर अगर दिवालिया हो जाएंगे फिर तो फर्म ही बंद करनी पड़ जाएगी। फिर तो हमारा ये बन जाएगा,
फर्म को ही बंद करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब है, इस टॉपिक के अंदर इंसॉल्वेंसी का क्या मीनिंग है कि अगर कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो क्या फर्म से चला जाएगा, वो उसको हम फर्म से निकाल देंगे, बाकी के पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया वाला एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रॉफिट बढ़ता था 4 लोगों में, अब एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में बटेगा। तो डेफिनेटली ये दिवालिया का केस है या रिटायरमेंट का केस है या डेथ का केस है, तो प्रॉफिट बाकी के 3 पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, कभी कभी मान लो 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप की एक फर्म बनाई हुई है, पर उन्होंने फर्म के अलग अलग टारगेट रखे हुए हैं। एक टारगेट उनका पूरा हुआ, एक टाइम ड्यूरेशन पूरी हुई कि उन्होंने पार्टनरशिप की थी मान लो 5 साल के लिए, वो पार्टनरशिप पूरी हुई, खत्म हुई, तो इन्होंने नई वाली पार्टनरशिप डीड शुरू कर दी। अगली वाली पार्टनरशिप डीड खत्म होगी तो अगले टाइम फिर अगली काम के लिए पार्टनरशिप फिर से शुरू कर देंगे। फर्म उसी नेम से चलती रहती है। फर्म बनाई थी मान लो इन्होंने सोहन लिमिटेड के नेम से, सोहन लिमिटेड के नेम के छत के नीचे ही वो बारी बारी एग्रीमेंट चेंज करते रहते हैं, एक काम के लिए एक एग्रीमेंट, दूसरे काम के लिए दूसरा एग्रीमेंट, तीसरे काम के लिए तीसरा एग्रीमेंट। क्या होगा, तो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा तो अगली पार्टनरशिप शुरू, तीसरी पार्टनरशिप शुरू, चौथी शुरू, पर पार्टनरशिप फर्म तो एक ही है ना, उसी फर्म के अंडर में ही काम कर रहे हैं लोग। तो मैं आपको फिर से बता रहा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पुरानी वाली पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है, नए वाली पार्टनरशिप चलती रहती है, नए वाली पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है। इसका मतलब है कि हमको पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है, बंद करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा, मान लो कोई भी रीजन हो सकता है कि जिस वजह से अपने को मान लो फर्म को बंद करना है, क्या करेंगे हम, सारी प्रॉपर्टीज को बेच देंगे, जो भी हमारी पास एसेट्स है सारी एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, उस पैसे से क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का भुगतान करेंगे। लाइबिलिटीज का भुगतान करने के बाद, लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद अगर हमारे पास अभी भी कुछ पैसा रह जाता है, बच जाता है, तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं और फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा, जब फर्म ही बंद हो रही है तो क्या होगा, पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम फर्म को ही खत्म कर रहे हैं तो पार्टनरशिप कहां से कंटिन्यू रहने वाली है, तो पार्टनरशिप इस केस में कंटिन्यू नहीं रह सकती। बट फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, नया पार्टनर आया, फर्म कंटिन्यू है, रेशो चेंज हुआ, फर्म फिर भी कंटिन्यू है, किसी पार्टनर की डेथ हुई, बाकी के पार्टनर तो बिजनेस कंटिन्यू कर ही रहे हैं, किसी पार्टनर को हमने फर्म से निकाला, फर्म तो फिर भी कंटिन्यू है, किसी पार्टनर का दिवालियापन आ गया, कोई पार्टनर मतलब दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो फर्म तो फिर भी कंटिन्यू है, या एक टाइम पीरियड पूरा हुआ पार्टनरशिप का, फर्म तो फिर भी कंटिन्यू है। मतलब फर्स्ट केस के अंदर फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं वो लोग। पर जब फर्म के बंद होने की बात कर रहे हैं हम, तो इस केस के अंदर फर्म तो बंद होगी ही होगी, पार्टनरशिप भी हमारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कौन सा टॉपिक, पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कौन कौन से टाइप हैं। फर्म के अंदर जो पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन होने का क्या मतलब है, साझेदारी का समापन, साझेदारी फर्म का समापन, दोनों में फर्क है। इस पहले टॉपिक के रीजन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, इन सभी रीजन के अंदर फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ खत्म क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म, पुराना पार्टनरशिप डीड खत्म, नया पार्टनरशिप डीड शुरू हो जाएगा, फर्म कंटिन्यू एज इट इज चलती रहती है। इस केस के अंदर फर्म हमारी बंद नहीं होती है, बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहता है। अब हमारा ये सेकंड वाला टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्म का हम समापन करेंगे, फर्म को हम बंद करेंगे, फर्म को बंद करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो डेफिनेटली हमारा अब ये टॉपिक नंबर 2 हम स्टडी करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला तरीका, विदाउट कोर्ट, कोर्ट की हम कोई हेल्प नहीं लेंगे, न्यायालय, कोर्ट की अपने को कोई हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, तो जब हम कोर्ट की कोई हेल्प नहीं लेंगे तो इसके अंदर जो सेक्शन हमारे अप्लाई होने वाले हैं वो सेक्शन अप्लाई होने वाले हैं सेक्शन 40 से लेकर 43, सेक्शन 40, 41, 42,
43 और यहाँ पर जब हम टॉपिक अभी स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेक्शन 44। कभी कभी एग्जाम में आपका सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 40 क्या है, 44 क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्म जब आपको बंद करनी है, पार्टनरशिप फर्म जब आपको बंद करनी है, तो बंद करने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आपको कोर्ट की कोई हेल्प नहीं लेनी है। आप बिना कोर्ट की हेल्प के भी आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हो। किस किस वे में ऐसा आप कर सकते हो? पहला रीजन, म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 4 पार्टनर्स हैं, एग्रीमेंट करके ही पार्टनरशिप शुरू की थी, अभी एग्रीमेंट करके ही कह रहे हैं कि चलो अपन फर्म बंद करते हैं, काम पूरा हो लिया भाई, हमारा मन नहीं है काम करने का, एग्रीमेंट किया, क्या फर्म बंद। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही इन लोगों ने काम स्टार्ट किया था, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया इन लोगों ने, अपने बोला कि चलो फर्म को बंद करते हैं, तो फर्म बंद कर सकते हैं। सेक्शन 40, सेक्शन 40। सेक्शन 41, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कभी कभी आपको फर्म का समापन करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कारण क्या है? इंसॉल्वेंट। मान लो कि एक पार्टनर या बाकी के सारे पार्टनर सारे के सारे दिवालिया हो गए, पैसे देने की हालात में नहीं है, क्या करोगे? फर्म चला सकती हो क्या? नहीं चला सकते। जब पार्टनर्स लोगों को पैसे देने की हालत में नहीं है तो फर्म कैसे चल सकती है? तो आपको फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। दूसरा कारण, बिजनेस अनलॉफुल। बिजनेस करते करते आपने कुछ ऐसे गैर कानूनी काम करने स्टार्ट कर दिए, या जिस टारगेट को आपने लिया था वो टारगेट ले नहीं रहे, कुछ और ही काम धंधा आपने शुरू कर दिया। तो बिजनेस जब भी अनलॉफुल हो जाए आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आकर लाठी चढ़ाएगा फिर बिजनेस के ऊपर, किसी और को आकर आपका बिजनेस बंद कराना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि जब भी आपको लगता है कि हमारा बिजनेस गैर कानूनी हो गया या ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो फटाफट अपना बिजनेस को बंद कर दो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ती है। तीसरा टॉपिक, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कभी कभी ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है कि हमको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। पहली बात, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का टॉपिक अपने पास पहले भी आया। मान लो किसी पार्टनर का दिवालियापन हो गया या सारे पार्टनर दिवालिया हो गए, तो क्या करोगे? फर्म को बंद करोगे। या हमारा बिजनेस मान लो किसी एक पार्टनर के ऊपर डिपेंड था, अब वही पर्सन दिवालिया हो गया, वही पर्सन क्या करता था? सारा पैसा लगाता था, अब वो पैसा देने की हालत में नहीं है, हमारे पास पैसा है नहीं, वो पैसा दे नहीं सकता, तो क्या करोगे? बिजनेस बंद करोगे। इसी के अंदर दूसरी बात, टारगेट। हमने किसी टारगेट के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, मान लो अपना टारगेट था कि 5 साल के अंदर हमने एक फ्लाईओवर बनाना है, एक पुल बनाना है, मान लो दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक का, या दिल्ली से लेकर मान लो दूसरे शहर तक का, हमने क्या कराना है? एक फ्लाईओवर बनाना है या रोड बनाना है। रोड पूरा हुआ, हमारा टारगेट पूरा हुआ, तो क्या? पार्टनरशिप भी खत्म। तो इस केस के अंदर आपको पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप डीड की थी, फर्म बनाई थी 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, तो आप क्या करोगे? फर्म को बंद करो भाई अब। ठीक है, तो सेक्शन 40, 41, 42, अब सेक्शन 43 की बात करते हैं, बाय नोटिस। कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दे देता है कि चलो भाई फर्म बंद करो, क्योंकि कभी कभी ना जब फर्म बनाते हैं ना, फर्म का कुछ टारगेट होता नहीं है कि एक ऐच्छिक होता है कि जब मर्जी आएगी फर्म अपने को बंद कर देंगे, जब तक काम करेंगे करेंगे, फर्म अदरवाइज बंद कर देंगे। तो इस केस के अंदर क्या है, एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया, मान लो ए ने बी सी और डी को नोटिस दे दिया, चलो भाई फर्म बंद करते हैं, तो फर्म उस केस में आप बंद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें आपको कोर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे केस के अंदर, ये था हमारा पहला मोड, ये है हमारा दूसरा मोड। इसमें सेक्शन 44 हमारा अप्लाई होने वाला है। इसमें कोर्ट इंटरफेयर करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा आपको, फर्म को भाई बंद करो। पहले केस के अंदर क्या, अनसाउंड माइंड। मान लो कोई पार्टनर ऐसा है जो पागल हो गया, जिसके ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ था, तो पागल होने की स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है? आपके बिजनेस को बंद कराने की हिम्मत रखता है। मान लो एक पार्टनर ने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया, क्या मान लो ए ने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया जी, बी सी और डी तीनों भाई पागल हो गए हैं, काम करने की हालत में नहीं है या काम पे नहीं आते, वट एवर आप जो भी कह लो, उनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, या उनकी कुछ मेडिसिन चल रही है, सारे दिन सोए रहते हैं, वट एवर जो भी है, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा और बिजनेस को क्या कर देगा? बंद कर देगा। कोर्ट ऑर्डर देगा, कोर्ट को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। दूसरा, परफॉर्मिंग ड्यूटीज। मान लो ए ने कोर्ट के अंदर प्रूफ कर दिया कि बी सी और डी अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं रहे हैं, काम पे नहीं आते हैं, काम करते नहीं है, जो भी उनको काम कहा गया था वो काम को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब अकेला पर्सन तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। अभी अकेला व्यक्ति रह गया, बी सी और डी तो परफॉर्म कर नहीं रहे अच्छे से, तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसको पार्टनरशिप फर्म को बंद ही करने का ऑर्डर जारी करना पड़ता है।
तीसरी बात, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कभी कभी कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, किसी के लिए कुछ गड़बड़ कर देते हैं या फर्म के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो सबके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, गिल्ट का कारण बन सकता है। कुछ मिसबिहेव कर दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया जो फर्म के अंगेंस्ट था काम, लोगों के अंगेंस्ट था काम, समाज के अंगेंस्ट था काम, तो एक पार्टनर क्या करेगा, बाकी पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, तो मान लो गड़बड़ की थी, मान लो बी ने या सी ने डी ने, तीनों ने मिलकर मान लो गड़बड़ की, तो इन तीनों के अलावा भी कोर्ट के अंदर केस कौन फेंकेगा, ए फेंकेगा, किसके खिलाफ, बी सी और डी के खिलाफ। तो कोर्ट क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और क्या कर देगा, फर्म को बंद कर देगा। अगला है डिसरिगार्डेड पार्टनरशिप डीड। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, पार्टनर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पेटिशन फाइल करने के अलावा जो भी पार्टनर्स थे तो उनके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है। गड़बड़ मान लो ए ने तो की नहीं, मान लो बी सी और डी ने क्या की, पार्टनरशिप डीड की अवहेलना की, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी ना उसके अगेंस्ट जाकर काम किया, डिसरिस्पेक्ट हो गई उसकी, मान लो पार्टनरशिप डीड की। तो जिन्होंने गड़बड़ की उसके अलावा अभी कौन करेगा फाइल केस, ए करेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और बिजनेस को बंद करा सकता है। ट्रांसफर ऑफ हिज इंटरेस्ट। कभी कभी किसी पार्टनर ने या कुछ पार्टनर्स ने मिलकर क्या किया, अपना शेयर थर्ड पार्टी को सेल कर दिया बिना बताए। और जबकि हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इन्होंने मान लो डी को पार्टनर बनाना है, ए ने बोला था कि डी को हम पार्टनर बना लेते हैं, ए ने क्या बोला था, डी को पार्टनर बना लेते हैं, बी ने मना कर दिया था, सी ने मना कर दिया था। अब बी के और सी के मना करने के बावजूद भी ए ने क्या किया, अपना शेयर डी को सेल कर दिया, तो क्या हुआ, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अवहेलना हुई। आपने क्या किया, अंगेंस्ट जाकर काम किया, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते। हमने पार्टनरशिप डीड के फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, अगर आप किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना चाहते हो तो तीनों पार्टनर्स की यस होनी चाहिए। ये तो वैसे भी यस कर रहा है, तो तीनों पार्टनर्स की अगर यस है तो ही आप अगले नए पर्सन को पार्टनर बना सकते हो। पर इसके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो क्या करेगा, एक पर्सन कोर्ट में केस डालेगा, कोर्ट फिर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और आपकी फर्म बंद हो जाएगी। अगली बात है फर्म कांट बी कैरिड। अगर कभी कोर्ट को यह लगता है कि फर्म अब प्रॉफिट कमाने की हालत में नहीं है, वो फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर दे देगी, चलो भाई फर्म को बंद करो। साथ ही बात डिसोल्यूशन इज द जस्ट एंड इक्विटेबल। जब भी कोर्ट को लगेगा कि फर्म को बंद करना न्याय संगत है, फर्म को बंद करना जायज है, फर्म को बंद कर ही देना चाहिए, जब भी उसको लगे तो भी कोर्ट बीच में अपना ऑर्डर देगा, चलो भाई फर्म को बंद करो। ठीक है, तो ये हमारे केसेस हमने स्टडी किए, किस किस केस के अंदर हम कैसे कैसे हम कोर्ट की हेल्प लेकर या कोर्ट की बिना हेल्प लिए अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया है मैं आपको फटाफट से 2 मिनट के अंदर बता देता हूं। हमने पढ़ा कई पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग साझेदारी का खत्म होना और साझेदारी फर्म का खत्म होना, मतलब पार्टनरशिप का खत्म होना और पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना, दोनों के अंदर फर्क होता है। पार्टनरशिप का खत्म होना मतलब ये सारे रीजन, फर्म चलती रहती है, पर इसके अंदर क्या होगा, फर्म भी बंद, पार्टनरशिप तो 100% वैसे ही बंद होने वाली है। इसके अंदर क्या होता है, पहले केस के अंदर पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप शुरू, फर्म कंटिन्यू। इस केस के अंदर क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म भी बंद, पार्टनरशिप भी खत्म, फर्म अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेगी, पैसा नहीं वसूल करेगी, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेगी, बाकी का कुछ पैसा बचेगा तो वो पार्टनर्स को पे कर देगी एंड फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दैट्स इट। तो उसके बाद हमने स्टडी किया कि एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के कौन कौन से तरीके हैं। डेफिनेटली 2 तरीके हैं। पहला तरीका कोर्ट की हेल्प के बिना, दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 40 से 40, 41, 42, 43 और इसके ऊपर पूरे के पूरे सेक्शन अप्लाई होते हैं, सेक्शन 43। तो आई होप आपको ये सेक्शन 44 इसके ऊपर अप्लाई होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।